हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल साइंस फोकस में। स्टूडेंट्स, बच्चों की आप सभी की ही बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस शुरू करूं, उनके एक सीरीज़ में शुरू करूं। तो स्टूडेंट्स, आपके डिमांड पर मैंने ये इस तरह की वीडियोज़ अब बनानी शुरू कर दी है, जिसमें आपको साइंस से रिलेटेड, देखो आप लोग साइंस की पढ़ाई करते हो तो हो बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं पता होते। एक तरह से जीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये जीके साइंस से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं अब से इस वीडियो में बनाना शुरू करूँगा। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको उनका आंसर्स बताने होंगे। और दूसरा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आज की वीडियो में भी आपको पता चलेंगे, जिनका आपसे डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा, तो आप उनका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। ये जितने भी सभी क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं हर लेवल के, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो स्कूल के बाद हो, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। तो आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो या आप अपना स्कूलिंग पूरी कर चुके हो, सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाई। तो देखो स्टूडेंट्स, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एक आई का डिफेक्ट होता है, ठीक है। आई के अलग अलग तरह के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म को हम करेक्ट करते हैं, एक स्पेशल टाइप के लेंसेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। क्या बोलेंगे उनको? सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल लेंस से हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बैटरी विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में कौन सी एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अब देखो सीधी सी बात है, मतलब बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। अब सेल या बैटरी जो होता है उसमें क्या होता है, आप कभी खोलकर आपने अगर देखा होगा किसी एक सेल को, पेंसिल सेल को, तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं कई सारे, ठीक है ना। तो वही केमिकल्स क्या होते हैं, उनमें रिएक्शंस होती हैं, उनके रिएक्शंस से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिलीज होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आंसर आ जाएगा इसका केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। ठीक है, तो स्टार्स क्या होते हैं, अर्थ से बहुत दूर होते हैं, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो मेज़र करते हैं लाइट ईयर्स में। किसमें मेज़र करेंगे इनका डिस्टेंस? लाइट ईयर्स या प्रकाश वर्ष में, ठीक है। ये क्या होता है, एक साल में लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, उसमें हम क्या है, इसको मेज़र करते हैं स्टार्स को। 1 बैरल ऑफ ऑयल लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। आप न्यूज़ में जनरली देखते रहते हो कि जो कच्चा तेल है या जो ऑयल है वो इतने रुपए प्रति बैरल हो गया है ना। तो एक जो बैरल होता है वो कितना लीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली होता है? तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 159। कितना हो जाएगा ये? 1 लीटर हमारा 159 बैरल के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, इन समर द मिराज आर सीन ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। अब देखो सुनो, कुछ बच्चों को ये पता होगा क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। मिराज जो होता है, मिराज को हम बोलते हैं मरीचिका या मृग मरीचिका हिंदी में। एक्चुअली में क्या होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, समर में जब हम देखते हैं, जब टेम्परेचर 45 डिग्री 50 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका होता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति दूर से खड़ा होकर अगर ज़मीन को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ज़मीन पर क्या है, पानी है, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। भ्रम होता है उसको, किसका? पानी का। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? ये इसी को हम बोलते हैं, फिनोमेना को मिराज कहते हैं। और एक किसकी वजह से होता है? तो एक ऑप्टिक्स में एक टर्म आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है। ये क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अभी छोटी सी इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, फिर भी हल्का सा मैं बस आपको इतना हिंट दे दूं कि लाइट जो होती है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, जब लाइट क्या होती है, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक, तब ये फिनोमेना होता है। नेक्स्ट,
वन फर्मी यूनिट इज़ इक्वल टू, तो देखो एक फर्मी जो यूनिट है ये बहुत छोटी यूनिट होती है और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं 10⁻⁻15 मीटर के, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। द फिलामेंट स्ट्रिंग इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ विच मेटल, ये आंसर तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, इसका आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है ना। सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो देखो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, हम जानते हैं सभी प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। विच डिवाइस इज़ यूज टू फाइंड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, कौन से डिवाइस को हम यूज़ करते हैं जो बड़े बड़े समुद्र में डूब जाती हैं, ठीक है ना, उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो होती है सोनार, क्या बोलते हैं उसको हम, सोनार कहते हैं। और सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या पढ़ेंगे इसको हम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, क्या होती है इसकी यूनिट, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एक और यूनिट इसकी और होती है वैसे तो, पर मीटर या पर सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ डैश, यहाँ पे डैश एक लगाना है, डैश यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे एक डैश आएगा। ऑब्जेक्ट हैज़ टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ डैश टू एस्केप फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखो भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उतनी वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी, और इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उस वेलोसिटी को, एस्केप वेलोसिटी। और ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से, मतलब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अर्थ से बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर होती है वो किसकी बनी हुई होती है स्टूडेंट्स, वो होती है एलॉय की, किसकी होती है वो, एलॉय। और अगर और एग्जांपल पूछा जाए तो एलॉय कौन सा होता है, नाइक्रोम, क्या बोल देंगे हम, नाइक्रोम कह देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप, कोई भी जो एक लिक्विड ड्रॉप होती है, आपने देखा होगा ना, पानी की जो बूंद होती है या और भी कोई जो लिक्विड होता है, मरकरी हो गया जैसे, वो स्फेरिकल शेप उसकी होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ये होता है किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है, आगे आप साइंस में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में इसको हम बोल देते हैं पृष्ठीय तनाव। तो इसकी वजह से जो ड्रॉपलेट होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग शेल इज़ मेड अप ऑफ, एग शेल जो होती है, अंडे का जो ऊपर का छिलका होता है वो किसका बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप सबको पता होना ही चाहिए, वो बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और उस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। और इसी का एक और नाम भी होता है, इसको हम बोल देंगे क्या, लाइमस्टोन, क्या बोल देंगे इसको, लाइमस्टोन, ठीक। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा, द लाइटेस्ट मेटल इज़, आपको बताना है स्टूडेंट सबसे हल्की मेटल कौन सी है, तो इसका आंसर आप सबको पता ही होगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर मुझे बताता है, और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज़ द मेन ओर ऑफ मरकरी, मतलब ये जो है मेन ओर है किसका, मरकरी का। तो मरकरी के ओर को आप याद रखेंगे, हम बोलते हैं सिनाबार, क्या बोल देंगे उसको, सिनाबार कह देंगे, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है इसका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं जिसको हम, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम, व्हाट इज़ द कंपाउंड यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है जिसको हम नेल पेंट रिमूवर में हम यूज़ करते हैं, तो आप याद रखेंगे वो होता है हमारा एसीटोन। कौन सा होता है, एसीटोन होता है, और एसीटोन को हम प्रोपेनॉन भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम होता है।
अच्छा, ये डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट गोल्ड, मतलब किसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं, ठीक है। एक तो होता है गोल्ड जो हम देखते हैं नॉर्मल येलो कलर का होता है, एक वाइट गोल्ड भी होता है। तो वाइट गोल्ड जो होता है स्टूडेंट्स, वो हम बोलते हैं प्लेटिनम को। किसको बोलेंगे? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम हमारा एक वाइट गोल्ड होता है, ठीक। विच मिनरल एलिमेंट इज़ फाउंड इन क्लोरोफिल, कौन सा मिनरल एलिमेंट हमें क्लोरोफिल में मिलता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल में आप याद रखेंगे मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो एलिमेंट पाया जाता है वो एलिमेंट जो होता है हमारा, कौन सा एलिमेंट होगा बताओ, गैस करो। वो एलिमेंट होता है हमारा ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट होता है हमारा? ऑक्सीजन। क्योंकि देखो ये फ्री फॉर्म में तो मिलता ही है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऑक्सीजन तो लेकिन कितनी है एटमॉस्फेयर में? 21% होती है। एक्चुअली में वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना, जो हम इनहेल करते हैं। लेकिन इसके अलावा कंपाउंड्स की फॉर्म में भी क्या है? ऑक्सीजन हमें मिलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ना। अब इतना सारा देखो पानी है समुद्र में, वो सारा H2O ही तो है। तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन उसमें भी आ रही है। तो सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होता है। टूथ इनेमल इज़ मेड अप ऑफ, ये बात आपको पता ही होगी। इनेमल जो होता है टूथ की, जो हमारा दांत होता है उसके सबसे ऊपर की लेयर को हम इनेमल कहते हैं। और वो बना होता है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CA3PO4 का ट्वाइस, CA3PO4 का ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस इसमें आ जाएगा। हम ये बोल देंगे क्या? हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। मिनरल कंपाउंड होता है किसका? कैल्शियम और फॉस्फेट का। या तो आप डायरेक्ट कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा ये। अच्छा, अब इसके बाद डैश इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड को अगर हम पानी में मिला देंगे स्टूडेंट्स तो उसको हम बोल देते हैं विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका कहते हैं। और एसिटिक एसिड का एक कॉमन नेम, मतलब फार्मूला जो है एसिटिक एसिड का, वो क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। और विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड का एक कॉमन नेम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी स्टिंग कंटेन्स एन एसिड। देखो जो मधुमक्खी का डंक जो होता है, आपने देखा होगा मधुमक्खी के डंक लगने पर हमें हल्की सी इरिटेशन होती है, जलन होती है। तो मीन्स उसमें एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? वो मिथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है फॉर्मिक एसिड। क्या बोल देंगे इसको? फॉर्मिक एसिड, ठीक। फॉर्मूला भी देखो इसका समझ लो, HCOOH, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखें, आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, भले ही आपको ये एग्ज़ाम्स दो या ना दो, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आगे की और जो वीडियोस हैं उसमें क्या टॉपिक्स होने चाहिए और किस तरह से इन वीडियोस को और अच्छा किया जा सकता है, आप अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें। मैं इंतज़ार करूंगा आपके सजेशंस का कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बताऊं, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और आज की आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। हमें आज टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं। अभी हम आ गए 34 क्वेश्चन पे। एन ऑरेंज कंटेन्स एन एसिड। तो देखो ध्यान रखो, जितने भी सारे खट्टे फल होते हैं, ठीक है, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गई, लेमन भी हो गया, जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं ये, इनमें एसिड जो होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है इनमें? सिट्रिक एसिड, ठीक। अच्छा, इसमें सिट्रिक एसिड मैंने बताया। कर्ड जो होता है, कर्ड में कौन सा एक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ये अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टोमेटो होता है, टमाटर, वो भी खट्टा होता है। अब उसमें सिट्रिक एसिड मत बता देना, उसमें होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। टेमरिंड, इमली जो होती है, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो हर एक में अलग अलग एसिड्स होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे ये, ठीक। नेक्स्ट, विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल, या विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। तो देखो सुनो, विटामिन्स जो होते हैं ना, हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, तो वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी।
तो स्टूडेंट्स विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। दूसरे होंगे हमारे कौन से, विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, 4 होते हैं टोटल, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, मेन हमारे देखो 4 ये रहे और 2 विटामिन ये रहे। मेन जो होते हैं टोटल 6 विटामिन होते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं इनको भी आगे, जैसे विटामिन बी है, विटामिन बी के भी आगे अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे विटामिन बी1 होता है, ठीक है, विटामिन बी10 होता है, बी6 होता है, अलग अलग विटामिन होते हैं। इस तरह से विटामिन जो है हमारा, हाँ, इन सब के साइंटिफिक नेम भी होते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इनके जो नेम हैं वो मैं सारे बताऊं या ना बताऊं। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का एक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन एक होता है बी1, विटामिन बी1 को हम बोलते हैं थाइमिन। ठीक है, विटामिन सी एक होता है, विटामिन सी को हम बोलते हैं शायद जहाँ तक मुझे याद है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, बाकी सभी का मैं पूरा एक आपको आप अगर कहेंगे तो मैं सारे विटामिन के नाम एक साथ आपको लिख के बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोटिंग ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर इज़ ऑफ। आप देखते होगे हमारे घरों में नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, है ना, जिसमें खाना चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक हमारे कुकर भी होते हैं, तवा भी होता है, पैन भी होते हैं। तो वो नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, किसकी कोटिंग लगी होती है, तो आप याद रखेंगे वो कोटिंग होती है किसकी, पीटीएफई की। किसकी होती है वो, पीटीएफई, या उसको टेफ्लॉन भी हम कहते हैं ना। अब दुकान पे अगर लेने जाएंगे ये टेफ्लॉन कोटिंग है, तो वो टेफ्लॉन कोटिंग क्या होती है, उसको हम फुल फॉर्म, उसका एक दूसरा नाम भी होता है पीटीएफई, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या इथाइलिन। ठीक है ना, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन कह देंगे इसको। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। हाँ चलो कोई नहीं, क्वेश्चन हमें 50 ही करने हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, आंसर तो आपको दिख भी गया होगा, इसका माइनस का 40 डिग्री होता है। ठीक है, 40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की सेम वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन ये आया कैसे, ठीक, तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, F = 9/5 C + 32। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है F हमारा क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, और C हमारा क्या है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन में आपसे इसने पूछा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है टेम्परेचर की जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की सेम वैल्यूज़ होंगी। तो कई बच्चे जो ऐसे होते हैं वो उनको पता नहीं चल पाता है कैसे करना है, जस्ट रट लेते हैं आंसर, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए आंसर कैसे आया है इसका। तो पता है आप, इसके लिए एक मैं आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। आप F की जगह भी X रख दें, क्योंकि कहते हैं ना सेम वैल्यू है, अब सेम कितनी है हमें नहीं पता, और आप C की जगह भी क्या कर दें, X रख दें, और बस इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। आप इसको इधर ले जाएं, 9/5 को माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लें, सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कर के आप देखेंगे x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -40। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, द न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑन सन सरफेस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। कहता है कि सन पे जो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, क्या लिखा हुआ है इसमें, अच्छा ठीक है, हीलियम दे रखा है ना आंसर। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा था कि सन के अंदर, हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा। इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि सन के अंदर जो इतनी ज़्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी का सोर्स क्या है, किसकी वजह से। ये तो बता ही दिया न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ठीक है ना, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज़न किस में होता है, तो याद रखेंगे इसमें हीलियम एटम्स में। हीलियम एटम्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है, और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और वही क्या है, इसका सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डर इज़ एन अलॉय ऑफ। सोल्डर देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना,
जिसमें इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, जैसे टीवी रिपेयर करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा वो एक टाँका लगाते हैं, उसमें सोल्डरिंग करते हैं उसकी। तो वो सोल्डर एक अलॉय होती है, और किसकी होती है? वो होती है हमारी टिन और लेड की। किसकी होती है अलॉय? वो टिन और लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? तो आंसर आप याद रखेंगे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड इज़ यूज्ड एज ए सीड एजेंट फॉर मेकिंग ऑफ? हम सिल्वर आयोडाइड को एक मेन एजेंट की तरह यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन में। जब हमें आर्टिफिशियल रेन अगर करानी होती है तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ? आपने देखा होगा जो ब्रेड है, केक है, या जितने भी सारी ऐसी बेकरी आइटम्स हैं, वो क्या होते हैं? वो फूलती है, वो फूल जाती है ना वो। तो किसकी वजह से फूलती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब कैसे क्या होता है इसमें, तो देखो समझते हैं। एक्चुअली में केक या ब्रेड जब भी हम बनाते हैं, तो ये बनाते हुए इसके अंदर हम ये मिलाते हैं बेकिंग सोडा। एक्चुअल में बेकिंग पाउडर होता है ये, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एसिड भी मिला हुआ होता है। और जब ये मिलाएंगे और केक को जब हीट करेंगे, तो हीट करने पर इसमें गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी? CO2। उसी CO2 गैस की वजह से जो केक है, ब्रेड है, वो सारे फूल जाते हैं और सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं, ठीक है। अगेन, विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? CO2। CO2 को यूज़ करते हैं हम आग बुझाने के लिए, ठीक। अच्छा, विच मेटल इज़ नेचुरली एंटी बैक्टीरियल? कौन सी मेटल ऐसी है जो नेचुरली एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करती है? तो आप याद रखेंगे, ये जो मेटल है हमारी, ये होती है कॉपर। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो लोग हैं तांबे के बर्तनों में पानी पिया करते थे, इवन खाना भी खाया करते थे। और अभी आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड चल पड़ा है, मार्केट में बहुत सारी कॉपर की चीज़ें आने लग गई हैं ना। बॉटल्स इवन क्या हो गई हैं? कॉपर की आने लग गई हैं। ग्लास कॉपर के आने लग गए हैं। वो क्यों? क्योंकि अब लोगों को, जो लोग हैं, हमें पता चला है कि हाँ भाई ऐसा होता है। पहले लोग नहीं मानते थे, तो अब ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि कॉपर क्या है? एंटी बैक्टीरियल होता है, इसलिए उसमें पानी पिया जाता है, ठीक है, और खाना भी खाया जाता है। अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन्स? अल्कोहलिक ड्रिंक्स में क्या होता है भाई? अल्कोहलिक ड्रिंक्स में अल्कोहल होता है, या इथेनॉल हम कह सकते हैं उसको, ठीक, या इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल एक ही चीज़ होती है। और फार्मूला भी मैं आपको इसका बता दूं, इथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है, या इथेनॉल का जो फार्मूला होता है, वो होता है हमारा C2H5OH। क्या होगा इसका फार्मूला? C2H5OH, ठीक है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म, यहाँ पे एक वो आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा एक, ठीक है ना। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश बाय एनिमल्स, ठीक है ना। तो एनिमल्स में ग्लूकोज को किस फॉर्म में हम स्टोर, मतलब एनिमल्स जो हैं ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर होता है ग्लाइकोजन। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ग्लाइकोजन आ जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोजन में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अच्छा प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टार्च, ठीक। एस्कैरियोसिस इज कॉज्ड बाय? एक तरह का डिसीज़ होता है ये, और ये होता है किसकी वजह से? एस्कैरिस की वजह से। एस्कैरिस क्या होता है? राउंड वॉर्म होता है। राउंड वॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एस्कैरिस कह देते हैं। BCG वैक्सीनेशन गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम? BCG एक तरह का टीका होता है जो लगभग हर बच्चे को लगाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, बैसिलस कॉलमेट-गुएरिन। तो ये होता है किसकी वजह से लगाने के लिए? TB से बचाव, ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय? ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं हमारा, होता है ना ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप है, या B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, और O ब्लड ग्रुप है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। तो वो किसने डिस्कवर किए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्ल लैंडस्टेनर। क्या नाम हो जाएगा इसका? कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA स्टैंड्स फॉर? DNA की फुल फॉर्म हम जानते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, जो हमारी बॉडीज़ में प्रेजेंट होती है। इनमें से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाई? स्मॉल पॉक्स जो है ये किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सॉरी,
ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है ये किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा हमें डिसीज़ होता है याद रखेंगे। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे जो नमक में होता है, उससे हमें एक बीमारी हो जाती है गॉइटर। गॉइटर यानी कि घेंगा रोग भी इसको हम कहते हैं। और ये घेंगा रोग में क्या होता है, जो हमारा जो गला है, गर्दन है, उसके पास एक बहुत ज़्यादा एक मोटा मोटा सा निकल जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गॉइटर कहते हैं। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। अनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस। जो वैक्सीन प्रोड्यूस की गई थी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वो कौन से वायरस के अगेंस्ट यूज़ की गई थी? तो याद रखेंगे हेपेटाइटिस बी, जो जॉन्डिस करता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट यूज़ की गई थी। टर्मरिक इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो टर्मरिक जो होती है वो कौन से पार्ट से हम लेते हैं? टर्मरिक कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? स्टेम वाला पार्ट होता है। ह्यूमन स्कल हैज़ नंबर ऑफ बोन्स। और ह्यूमन स्कल, हमारी जो खोपड़ी होती है, सर जो होता है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। कितनी? 22। और ये जो बोन्स होती हैं इस तरह से इतनी मजबूत होती हैं ये कि इनके बीच में ज़रा भी एक तो गैप नहीं होता, टाइटली पैक्ड होती हैं और बहुत ज़्यादा ये मजबूत होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हल्की फुल्की चोट हमें बचपन में लगती ही है और हम इस स्कल की वजह से, इसके बोन्स की वजह से हम बचे रहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। वो हार्मोन का आपने नाम बताना है जो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो ब्लड में कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करेगा? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनकी शुगर बढ़ी हुई होती है, तो उनमें क्या होता है, वो इंसुलिन के इंजेक्शन या दवाइयाँ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन उसको क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देगा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो आप बताएंगे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सी होती है, तो आप याद रखेंगे लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जिसका जो वेट है वो कितना होता है? 1.5 किलो। हमारे लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 किलो होता है, यानी कि 1.5 kg। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी। हमारी जो किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? नेफ्रॉन। कौन सी होती है? नेफ्रॉन, जो ब्लड को प्योरीफिकेशन करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पोलियो इज कॉज्ड बाय। पोलियो किससे होता है? हमारा एक वायरस से होता है। पोलियो किससे होगा? हमारा वायरस से। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने ख़त्म कर लिए हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी वीडियो में, पर चलिए कोई नहीं, आज हमारी फर्स्ट वीडियो है ये। तो आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगली जो वीडियो है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस को आप अभी के अभी लर्न ज़रूर कर लेना। ये अगर आप डेली के 50-50 क्वेश्चंस अगर याद करते रहेंगे तो आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, साइंस जीके जिसको हम कहते हैं, या जनरल साइंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना करते हैं। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू।